हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड के बारे में, जिस म्यूचुअल फंड के ऊपर काफी ज्यादा लोग ट्रस्ट किए हैं और आगे भी करते जा रहे हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अभी का जो माहौल है, जो मार्केट का हमारा माहौल है, मार्केट अभी जो है वो माइनस में जा रहा है। तो इस वक्त अगर हम कुछ पैसे को लमसम अमाउंट के तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या वैल्यू बनेगा। देखिए, जब भी मार्केट में कोई भी क्रैश आता है या फिर मार्केट जब भी डाउन जाता हो, 1% डाउन चला गया, निफ्टी अगर 1% डाउन चला गया, 2% डाउन चला गया, तो ये कौन सा वक्त होता है। क्या यहाँ पे हमें एसआईपी शुरू करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। तो ये सही मौका होता है लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फंड का पूरा रिव्यू भी देने वाला हूँ, ये फंड कैसा है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर हम 2 लाख रुपए इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे हम करोड़ों रुपए जो है वो बना पाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को वारिस तो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स जो इस समय वीडियोस को देखने के लिए। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने टॉपिक को लिखता हूँ। हम बात करने वाले हैं एसबीआई के बारे में, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम एक फंड के बारे में रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमने जो एसबीआई का फंड चुना है वो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। काफी सारे लोग जो है वो इस फंड को जो है वो जानते हैं, ठीक है। और काफी सारे लोग इस फंड के अंदर में पहले से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एसबीआई का हमें कॉन्ट्रा फंड यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये फंड इसलिए ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि इस फंड के आए हुए काफी दिन हो गए, लगभग 25 साल आए हुए इस फंड के हो गए हैं। और इस फंड के ऊपर काफी ज्यादा लोग जो है वो विश्वास कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे फंड साइज की बात करते हैं, ठीक है, कि कितना ज्यादा लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं। अच्छा, कितना लोग विश्वास करते हैं, इससे पहले आप ये जानिए कि एक कॉन्ट्रा फंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो फंड मैनेजर बैठा हुआ है, ये अधिकतर पैसे को, ठीक है, यानी कि हम बात करें कि 65% जो इसका पैसा रहता है वो सेबी के रूल के मुताबिक ये ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है जो कंपनी आज के वक्त में लॉस में जा रही है। मार्केट में वो कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, हर एक चीज अच्छा है, उसका टारगेट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट हर एक चीज अच्छा है, लेकिन किसी वजह से, कुछ कमियों की वजह से वो जो कंपनी है वो आज के वक्त में लॉस में जा रही है। तो वैसी वैसी कंपनी के अंदर में ये फंड मैनेजर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे चीजें जिस वक्त सस्ती मिल रही होती है, उस वक्त ये फंड मैनेजर उस चीज को खरीद लेता है। और जब सस्ती चीजों को हम खरीद लेते हैं तो ऑटोमेटिक उस चीज का जो प्राइस है वो बढ़ने लगता है। तो ये यहाँ पे हमें बेनिफिट्स देखने को मिलता है। बात करते हैं दोस्तों हम फंड साइज की, कितना ज्यादा लोग यहाँ पे पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं। फंड साइज हमें देखने को मिलता है 34,368 रुपए का, ठीक है। 34,368 रुपए का हमें यहाँ पे ना फंड साइज देखने को मिलता है। इतने ज्यादा लोग यहाँ पे पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब हम देखते हैं कि लोगों जब यहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो लोगों को इसके बदले में क्या मिला है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न से। कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे उन्हें देखने को मिला है कि लोग इतना ज्यादा इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। देखिए मैं ना आपको यहाँ पे हर एक डाटा बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल में कैसा रिटर्न था इसका, 3 सालों में कैसा था, 5 सालों में कैसा था, और इसका ऑल ओवर रिटर्न्स जो है वो कैसा है। बात करें अगर हम साल भर के रिटर्न्स की, तो यहाँ पे इस फंड ने जो लोगों को साल भर के अंदर में रिटर्न्स बना करके दिए हैं, वो हमें रिटर्न्स देखने को मिलता है 47.09% का, ठीक है। काफी बेहतर रिटर्न है, 47% का रिटर्न, यानी कि 1 लाख रुपए हम डाले तो हमारा पैसा जो है वो 1,47,000 रुपया हो गया। 3 साल की बात करें कि 3 साल में एवरेज रिटर्न हमें कितना का बना करके यहाँ से दिया गया है। दोस्तों यहाँ से आपको 29.06% का रिटर्न्स बना करके दिया गया। वही अगर हम बात करें कि पिछले 5 सालों में कैसा रिटर्न्स हमें ये फंड से मिला है, तो यहाँ पे आपको 28% का रिटर्न्स जो है वो मिलता आ रहा है पिछले 5 सालों से। और बात करें हम ऑल ओवर रिटर्न्स की, जैसा कि हमने देखा कि इस फंड के आए हुए लगभग 25 साल हो गए हैं, तो 25 सालों से ये एक एवरेज रिटर्न्स कितना का बना करके दे रहा है। दोस्तों ये एक एवरेज रिटर्न्स जो हमें बना करके दे रहा है, ठीक है, 19.78% का, ये जो है वो हमें एक एवरेज रिटर्न्स यहाँ पे बना करके दे रहा है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न्स माना जाता है।
काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और अभी मार्केट में थोड़ी उथल पुथल चल रही, तो हम यहाँ पे पैसे लगा देंगे तो हमारा पैसा काफी तेजी से है वो ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं कि इस फंड को चलाने के लिए हमसे कितने खर्च लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे लमसम के, ठीक है। तो खर्च को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। फंड मैनेजर जो यहाँ पे बैठ के हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है, वो फंड मैनेजर हमसे कुछ फीस लेता है जिसको हम चार्ज कहते हैं। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर हमें देखने के लिए कुछ चार्ज लेता है, वैसे ही यहाँ पे हमसे फंड मैनेजर भी चार्ज लेता है। दोस्तों चार्जेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 0.58% का, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलता है एक्सपेंस रेशियो। अब हम देखते हैं कि हमारी अधिकतर होल्डिंग्स कहाँ पे है, लार्ज कैप में कितनी है, मिड कैप में कितनी है, स्मॉल कैप में कितनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि लार्ज कैप के अंदर में, ठीक है, लार्ज कैप के अंदर में हमारे कितने परसेंटेज पैसा को निवेश किया गया है। अभी देखिए होल्डिंग्स जो है वो हमेशा चेंज जो है ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिलहाल अभी का मैं आपको टारगेट बताता हूँ। यहाँ पे 77 पॉइंट, ठीक है, 77.93% जो आपकी होल्डिंग्स है वो लार्ज कैप के अंदर में है। रिस्क बिल्कुल कम गया है और रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मिड कैप की बात, जो कि लार्ज कैप के नीचे हमें देखने को मिलता है। मिड कैप में हमारी जो होल्डिंग्स है वो है 17.41%, ठीक है। यहाँ पे एक एक पॉइंट देखना जरूरी होता है, इसलिए बार बार हमें देखना पड़ जाता है, क्योंकि एक बिगड़ेगा तो आपका जो है वो 100 नहीं पूर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना 17% से भी ज्यादा का होल्डिंग्स आपको मिड कैप के अंदर में देखने को मिलती है। बाकी का जो भी पैसा आपका बचता है वो पैसा आपका स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में निवेश कर दिया जाता है। बाकी का पैसा आपका बच रहा है 4.66%। इतना पैसा जो है वो आपके स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में निवेश किया जाता है। अब आपको यहाँ पे ना फंड के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसी फंड के अंदर में, जो कि इतने अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, हम 2 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना हमें यहाँ से मिल पाएगा। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए हमने क्या किया है, लमसम कर दिया है। देखिए लमसम को ही हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब जब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो दो ऑप्शन आपको मिल दिखेगा, एक वन टाइम और एक एसआईपी। तो वन टाइम को ही हम लमसम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लमसम किया 2 लाख रुपए। हमने यहाँ पे एक रिटर्न्स को फिक्स करेंगे, ठीक है, कि कितना का रिटर्न। जैसा कि आपको पिछले 25 सालों का रिटर्न्स जो है वो लगभग 20% के आसपास मिला है। हम यहाँ पे एक सेफ लेकर के चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हम 19% ही लेकर के चलते हैं, 0.78 है उसको हम छोड़ देते हैं, मिला तो हमारा ही फायदा है, नहीं मिला तो इतना 19% मिला तो भी अच्छा है। हालांकि यहाँ पे एक साल में इतना इतना का रिटर्न्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तो हम 19% का लेकर के चलते हैं। अब आप मैजिक देखिए, ठीक है, हम यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट करते हैं। टाइम कहने का मतलब ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन कहिए या फिर इसको आप टाइम पीरियड कहिए, जो भी आपको कहना है वो कहिए। तो हम कितने दिनों तक पैसे को यहाँ पे रहने देंगे 2 लाख रुपए को, तो हमारा पैसा जो है वो यहाँ पे कितना बनेगा। तो मैंने यहाँ पे हर एक टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि 10 सालों के लिए इस पैसे को इतने दिन रहने दे, कोई व्यक्ति यहाँ पे 20 सालों के लिए रहने दे, कोई 30 सालों के लिए, और कोई 40 सालों के लिए रहने दे, या फिर उसके जितनी मर्जी है वो 100 साल तक रहने के लिए दे, उतना उसका जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। 2 लाख रुपए हमारे 10 साल में जो हमारे 2 लाख रुपए की यहाँ पे वैल्यू बनती है वो है 11,38,000 रुपए, ठीक है। 11,38,000 रुपए जो है वो इसके 10 सालों में वैल्यू बनती है 2 लाख रुपए की। लेकिन वही अगर हम बात करें कि 20 सालों तक हम पैसे को रहने दें तब कितना बनेगा, तो 20 साल में आपका बन जाता है 64,85,000 रुपए, ठीक है। 64,85,000 रुपए आपका अमाउंट यहाँ पे बन जाता है। वही 30 सालों की बात करें तो आपका पैसा ना अब करोड़ में बात करने लगा है, केवल 2 लाख रुपए ही है आपका, ठीक है। बन जाता है आपका 3,69,00,000 रुपए, 3,69,00,000 रुपए, ठीक है। करोड़ में अब आपका पैसा पहुंच गया। वही अगर आप बात कर लेते हैं 40 सालों की, कि 40 साल में हमारा पैसा कितना बन जाएगा, तो आप जान करके चौंक जाएंगे। यहाँ पे आपका पैसा जो बन रहा है वो है 21,03,00,000 रुपए, ठीक है। 21 करोड़
3 लाख रुपए जो है वो आपका यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है वो बन जाता है। अब आप देखिए आपने क्या किया है, आपने बस इतना किया है कि जब मार्केट में सब डाउन चल रहा था मार्केट, तब आपने उस चीज को देखा कि मार्केट अभी डाउन है, और आपने एक अच्छे फंड में जिसका हर एक चीज अच्छा है, उस फंड में आपने मात्र एक बार 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। मात्र एक बार आपने पैसे जो भी रखे हुए थे उस पैसे को आप 2 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, और आपका पैसा जो यहाँ पे किस तरीके से बढ़ रहा है वो मैंने सारा आपको बता दिया कि 10 सालों में कितना बढ़ा, 20 सालों में क्या हुआ, 30 सालों में क्या हुआ, और 40 साल में तो कमाल ही हो गया। ये यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे ना कंपाउंडिंग जो है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कहते हैं, वो यहाँ पे काम करता है। यानी कि एक साल में हमें 19% का जो भी रिटर्न्स मिला है, अगले साल उस रिटर्न्स का भी हमें रिटर्न्स मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैसा जो है वो ग्रो करता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।